मुआहिदा इब्राहीमी जो है ये बेसिकली है क्या? ये वो माहिदा है कि जिसको ना इसराइल मान सकता है जी। और जिसको ना मुसलमान मान सकता अच्छा। है। और अमेरिका की ख्वाहिश जो है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो है प्रोटेस्टेंट एवेंजलिस्ट की। माहिदा इब्राहीमी ये है कि 3 मजहब हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। जी। तीनों हजरत इब्राहिम को मानते हैं। ये सारे क्यों आए? क्या वहाँ सोने की कानें थी? क्या वहाँ लंबे लंबे बागात थे जिनसे उन्होंने फसल लेके बेचनी थी? वो आए थे एक काम के लिए, और वो वादा था कि हमारे मसाया आएगा, हमारा हजरत यस्सा उनके पैगंबर हैं, कुरान में उनका जिक्र है। उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हारे एक मसीहा आएगा जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त थ्रोन ऑफ डेविड पे बैठ के आलमी हुकूमत कायम करेगा। ट्रंप ने आते ही सबसे पहला काम किया था कि 50 साल पुराना जो बिल था कांग्रेस का कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत होगा, वो उसको मंजूर किया था। अच्छा, मुआहिदा इब्राहीमी जो है ये बेसिकली है क्या, और ये क्या उम्मते मुस्लिमा में जो है वो आखिरी ताबूत में उसकी कील है ये वो माहिदा है कि जिसको ना इसराइल मान सकता है जी। और जिसको ना मुसलमान मान सकता है। अच्छा। ये अमेरिका की एक ख्वाहिश है, और अमेरिका की ख्वाहिश जो है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो है प्रोटेस्टेंट एवेंजलिस्ट की। अच्छा। ये को 56% क्रिश्चियंस हैं। ट्रंप भी जो है वो एक प्रोटेस्टेंट एवेंजलिस्ट है। माहिदा इब्राहीमी ये है कि 3 मजहब हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। जी। तीनों हजरत इब्राहिम को मानते हैं, बिल्कुल। तो तीनों मिलकर क्यों नहीं रह सकते? हम्म। पहली बात तो यह है कि 2000 साल ईसाई जो है मार मार के यहूदियों का भुरकस निकाल दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सा मुल्क है जहां उनके साथ कुत्तों वाली नहीं हुई? बिल्कुल। मतलब आप सोचें कि 300 साल तक तो उनको इंसानों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। ऐसे ही है। कोई ब्लैक स्मिथ था, तो गोल्ड स्मिथ था, तो कोई अच्छा। डॉग था, तो कोई कुक था, तो इस तरह की चीजें। ओके। 400-500 साल तो घीटों में रहते थे, और 1 घंटे के लिए शहर आते थे, लंबी सी वो चुगा होता था येलो वाला, और उसके ऊपर लिखा होता मैं यहूदी हूँ, ताकि लोग अच्छा। पहचान लें। उसके बाद अब ताकि किसी हद तक बिल्टअप हुए। ठीक, ओके। उसके बाद हुआ ये कि ये इसराइल जो है, जी जी। इसमें 1911 में रॉथशील्ड एक बंदा था यहूदियों का, बहुत बड़ा, बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक था, जी जी। अरबपति आदमी। ये अपने साथ कोई 60 अरबपति लोगों को लेके आया, लंदन अच्छा। से, पेरिस से और हम्म। अमेरिका से। और एक उन्होंने जमीन खरीदी जाफा के पास, जिसका नाम, जमीन का नाम था तल अबीब। ओके। तल अबीब उस टीले को कहते हैं रेत के जिसके नीचे पानी हो। ओके। और इन्होंने कहा कि हम यहाँ एक शहर आबाद करेंगे तल अबीब के नाम से, और उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी इब्रानी ज़ुबान जिंदा करेंगे, क्योंकि इब्रानी भूल गई। उनकी जो तौरात अभी तक इब्रानी में नहीं है, यदिश ज़ुबान बोलते थे। बिल्कुल। और उससे 60 घर उन्होंने लॉट किए, और 1 साल के अंदर उन्होंने सिनेगॉग बनाया, सब कुछ बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि हर बंदा जो आएगा नया, वो 5 यहूदियों को लेके आएगा जिनकी आर्म्स ट्रेनिंग होगी, और तहखाने में वो रहेंगे। जी। ये सारे क्यों आए? क्या वहाँ सोने की कानें थी? क्या वहाँ लंबे लंबे बागात थे जिनसे उन्होंने फसल लेके बेचनी थी, घास लगाना? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ शानदार किस्म की, खूबसूरत किस्म की आइलैंड और जबरदस्त किस्म की शानदार की बारिशें होती थी और चश्मे बहते थे, और ये नहीं था? बिल्कुल क्या भी वहाँ कोई टेक्नोलॉजी थी कि उनको बिजनेस करना था? वहाँ पर ऐसे ही इंडस्ट्री है। लगी हुई थी, हालांकि उस वक्त पूरा यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो चुका हुआ था, जी। यानी बिल्कुल। हर चीज आ चुकी हुई थी ना उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आए थे एक काम के लिए, और वो वादा था कि हमारे मसाया जो आएगा, हमारा हजरत यस्सा उनके पैगंबर हैं, कुरान में उनका जिक्र है। उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हारे एक मसीहा आएगा जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त थ्रोन ऑफ डेविड पे बैठ के आलमी हुकूमत कायम करेगा। तो हमें उस मसीहा के लिए जाके नुसरत करनी है, उसकी मदद करनी है। और उसने नक्शा एक बनाया था, जो नक्शा जिसपे बुनियादी हुकूमत होगी, वो दरियाए फुरात और दरियाए नील के दरमियान। इसलिए इसराइल के झंडे के ऊपर एक तरफ नीली लाइन है, एक तरफ दूसरी नीली लाइन है, बीच में वो स्टार ऑफ डेविड है। जी। वो बेसिकली दरियाए फुरात और दरियाए नील की है। ओके। उनका जो नक्शा है, उस नक्शे में मदीना से ऊपर खैबर तक की हुकूमत है सारा। तो ये जगह तो उन्होंने कब्जा करनी है, लड़ने के बिल्कुल लिए हमसे आए हुए हैं, तो क्यों मानेंगे? ऐसे ही है। ठीक है, वो बेसिकली वो नहीं मानते, अमेरिका उनको मजबूर करता है। उसकी एक वजह फिर बताता हूँ। रोमन प्रोटेस्टेंट एवेंजलिस्ट कहते हैं कि हजरत ईसा वापस आएंगे, यकीन जैसे हमारा यकीन है, उनका भी यकीन है कि हजरत ईसा वापस आएंगे। जी। लेकिन उस वक्त आएंगे कि जब यहूदी अपना हैकल तामीर कर लेंगे तो उनको गिराने आएंगे। अच्छा। तो कहते हैं जल्दी जल्दी बनाओ जी। ताकि वो बिल्कुल हजरत ऐसे ईसा आए तो हम उनको देखें। ऐसे ही है। उनके ट्रम्प सारे
तो असल मसला है माहिदा इब्राहिमी, वो कहते हैं यार लड़ाई लुड़ी छोड़ो, फतह छोड़ो, पता नहीं होने की नहीं होनी है, इसराइल को बनाए। अच्छा। तो वो इसलिए तो ट्रंप ने आते ही सबसे पहला काम किया था कि 50 साल पुराना जो बिल था कांग्रेस का कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत होगा, वो उसको मंजूर किया था। हर अच्छा। 6 महीने बाद उसको ऊपर से पुश डालते थे, इसने कहा था और हम्म। उन्होंने बना लिया तकरीबन ये जी यरूशलेम। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यसर, बैतुल मक़दस की आबादी यानी उसका सेंटर स्टेज पे आना मदीने की वीरानी है, खराब अल यसर खरूज अल मलहमा, मदीने की वीरानी बहुत बड़ी जंग का आगाज है, खरूज अल मलहमा यफ्तल कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का फतह हो जाना, यानी उसके दोबारा हम फतह करेंगे, पहले वो ले जाएंगे तुर्की, जी फिर खरूज अल फतह कुस्तुनतुनिया, खरूज अल दज्जाल, फिर दज्जाल, ये अपने टाइम लाइन दी हुई। जी तो जी। हम उससे गुजर रहे हैं। तो इस ओके। माहिदा इब्राहिमी के अंदर उन्होंने डरा डरू के इनको अरबों अरबों को इकट्ठा कर लिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो मुर्गियों को इकट्ठा किया जाता है ना एक डब्बे में, फिर एक एक बिल्कुल। करके ज़िबा किया जाता है उनको, ऐसे ही और है। वो एक जो ज़िबा हो रही होती है वो बाकी समझते हैं हमारी जान बच गई। बिल्कुल ऐसे ही है।